गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हैं, उम्मीद है और कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 9 और आज का डेट है 8 अप्रैल और दिन है आज सैटरडे। और मेरा आधा काम मैंने कर लिया है और चुन्नू को मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। और पूजा मैंने की है। स्कूल से जब मैं उसको छोड़ के आती हूँ, पूजा मैं तभी करती हूँ जब स्कूल से छोड़ के आ जाती हूँ, क्योंकि अगर पहले करो ना तो जल्दी जल्दी में फिर कुछ कुछ रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए पूजा में जब उसको छोड़ देती हूँ, स्कूल में ड्रॉप कर देती हूँ, उसके बाद में आके पूजा करती हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने पूजा की हुई है और अब मैं जा रही हूँ। अभी 9 बजा हुआ है और अब मैं ये मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। मैंने उसको स्कूल छोड़ा है, उसके लिए बनाया है। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। उसके बाद फिर हम लोग आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। आगे का दिन देखते हैं कैसे निकलता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने अपने लिए बनाई है चाय, क्योंकि चाय भी मैं वहाँ से लौट के आने के बाद ही पीती हूँ। जब पूजा वगैरह कर लेती हूँ तभी चाय पीती हूँ। तो अब मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय और नाश्ते में वही आलू का पराठा जो मैंने चुन्नू को बना के दिया है उसके लिए टिफ़िन में, वही मैं अपने लिए भी बनाऊँगी और नाश्ता करूँगी। उसके बाद फिर आगे के काम करूँगी, क्योंकि नाश्ता अपना नाश्ता खाना ये भी समय से करना बहुत ज़रूरी होता है, टाइमली। नहीं तो फिर क्या ना, हम लोग काम के चक्कर में हम लोग अपना ध्यान ही नहीं रखते हैं। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ। अब मैं अपने खाने का अच्छे तरीके से ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अगर खाने का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो जिनके बच्चे छोटे हैं वो जानते होंगे कि फिर वो उनके साथ कर ही नहीं पाएंगे, मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। बच्चे इतना परेशान करते हैं, इस वजह से खाने का जो है ध्यान बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर खाएंगे नहीं तो फिर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं टाइमली अपना नाश्ता है, लंच है या डिनर है, जो सब अब पहले मैं भी बहुत लापरवाह थी लेकिन अब नहीं हूँ। अब जो है सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ मैं। तो देख, ये आलू का पराठा बनाऊँगी मैं अभी। फिर उसके बाद फिर आगे अभी अभी मुझे सफाई करनी है। आधा मैं सुबह कर लेती हूँ और आधा मैं अभी नाश्ता करने के बाद फिर करूँगी, क्योंकि जो चुन्नू का जो रूम है, मतलब जो बेडरूम है, वो मैं छोड़ देती हूँ सुबह, इस वजह से। क्योंकि फिर अगर मैं उस रूम में भी ज़्यादा डिस्टर्ब करूँगी ना उसको, तो फिर मेरा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर मैं एक रूम जो है उसका वाला जो है उसको मैं छोड़ देती हूँ। अब नाश्ता करने के बाद फिर मैं वही काम करने वाली हूँ। तो अब मैं देखते हैं आगे का। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। तो मैं आपको, इसमें है चाय, ये जो बादाम मैं रात में भिगोती हूँ ना, ये वो वाले बादाम हैं, ये अचार और ये आलू का पराठा। तो चलो मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, आप लोग भी कर लीजिए मेरे साथ में। मिलते हैं आप। और अब नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ, देखो इसमें बेडरूम में। अब मैं इसकी जो बेडशीट वगैरह है ना, ये ठीक करूँगी। और बहुत सारे काम होते हैं, मतलब सफाई के भी। और क्या बोलते हैं ना, मैंने अभी आपके साथ इसमें ना बहुत छोटे छोटे क्लिप शेयर किए, पर क्योंकि इसमें सब कुछ शेयर नहीं कर सकते, बट इसमें बहुत टाइम भी लग जाता है। लेकिन हाँ, मैं ये मेक श्योर कर लेती हूँ, मतलब ये मेरा पक्का होता है कि चुन्नू के स्कूल के आने से पहले, मतलब लौटने से पहले मेरे सारे काम ख़त्म हो जाने चाहिए, हर हाल में ख़त्म हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर नहीं हुए तो बाद में फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ना सफाई हो पाएगी। क्योंकि मैं फिर वो क्या करती है ना, मैं सही करती जाऊँगी, वो फैलाती जाएगी। हालांकि वो और चीज़ें नहीं छूती है, जैसे ड्राइंग रूम वगैरह में, और वो इसी कमरे को सिर्फ फैलाती है। और इसमें थोड़ा मैं भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते कि नहीं अब बिल्कुल भी मत करो, कुछ फैलाओ ही मत, क्योंकि फिर छोटे बच्चे, उनको अपना स्पेस भी चाहिए ना। तो वो बाकी चीज़ों को नहीं हाथ लगाती है, ना बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब भी नहीं करती है, ना वो ड्राइंग रूम में कुछ शैतानी करती है, ना लिविंग रूम में करती है। वो सिर्फ अपना एक रूम ये वाला है अपना, इसमें टीवी भी है, सब है, तो इसमें ही वो अपना इंजॉय करती रहती है। तो मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो ठीक है। और डस्टिंग का तो ऐसा है कि रोज़ ही करनी पड़ती है, आप चाहे कितना भी आप सोचो कि नहीं करो नहीं करो, लेकिन छोटी छोटी जो डस्ट होती है ना, अजीब सी वो डस्ट के मतलब धूल जैसी, बिल्कुल
हल्की हल्की, वो धूल भी नहीं होती है, वो पता नहीं क्या होता है। वो आप रोज़ डस्टिंग करो, रोज़ आपको जमी हुई मिलेगी सारे चीज़ों पे। तो मैं ऑलमोस्ट रोज़ ही करती हूँ, कभी कभी मिस हो जाता है, जब टाइम नहीं होता तो फिर नहीं करती हूँ, लेकिन नहीं तो फिर सामान हटा हटा के जैसा भी मेरे पास टाइम होता है उस हिसाब से मैं अपना रोज़ करती हूँ। और जब कम टाइम होता है तो फिर थोड़ा थोड़ा कर लिया, जो ज़रूरी है वो कर लेते हैं, जो नहीं ज़रूरी है उसको छोड़ देते हैं। तो ये टीवी वगैरह ना इसमें तो जमी जाती है, तो इसको अभी सब मैं डस्टिंग करूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर जहाँ जहाँ ये पोछा, ये डाइनिंग स्पेस वगैरह यहाँ सब पोछा रह जाता है, क्योंकि किचन में काम होता है ना, नाश्ता बनता है तो गंदा हो जाता है। तो फिर पोछा वगैरह लगा के फिर मैं चुन्नू को लेने जाऊँगी। और फिर उसके बाद आने के बाद फिर लंच की तैयारी करती हूँ मैं। तो अभी देखो ये डाइनिंग स्पेस है ना, इसमें भी किचन की विंडो देख रहे हैं कितनी बड़ी है, इससे मिट्टी आ जाती है। तो इसको साफ़ किया मैंने, और अब निकालूंगी सारे घर में जहाँ जहाँ रह गया। ये रूम है, डाइनिंग स्पेस है और किचन है, यहाँ सब जगह झाड़ू रह जाती है, तो झाड़ू वगैरह निकाल के और उसके बाद फिर मैं क्या बोलते हैं पोछा लगाऊंगी और फिर मैं चुन्नू को लेने के लिए जाऊंगी। गुड आफ्टरनून। बोलो चुन्नू, बताओ। मैं तुम स्कूल से आ गई हो, बताओ। मैं स्कूल से आ गई हूँ। और चुन्नू गेम खेल रही थी, कौन सा किचन वाला गेम खेल रही थी, और उसने जो है अपना पूरा बेड पे ही बना रखा है। ये देखो सारा का सारा जो किचन है चुन्नू का, वो बेड पे बना हुआ है। क्यों चुन्नू? और आपने लिपस्टिक लगाई है क्या चुन्नू? दिखाओ जरा। अरे ऐसे दिखाओ, ऐसे पीछे आओ, ऐसे पीछे आओ। देखे 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 देखे, इधर आओ ना। आपने लिपस्टिक लगाई है क्या? वाह। और ये आपका किचन है क्या? खाना बना रही हो? क्या बन रहा है? अच्छा, क्या बना रही हो? खाने में क्या बना रही हो? नमक। ये कौन, क्या बनाया खाने में आपने? नमक। अच्छा चलो ठीक है। और मम्मा के किचन में क्या बन रहा है? दाल और राइस। क्या बन रहा है? हाँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में और ये दाल फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज है सैटरडे है ना, तो आज जो है दाल में हम लोग प्याज वगैरह खाते नहीं है सैटरडे को, तो इस वजह से दाल सिर्फ जो है वो करी लीव्स, मतलब करी पत्ते जो होते हैं, और टमाटर से ही फ्राई करूँगी मैं। तो अभी देखो ये मैंने ये हींग डाल दी, करी पत्ते डाल दिए और टमाटर डाल देंगे। तो बस ये सिंपल सा मतलब तड़का लगाऊंगी, ज़्यादा इसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डलेगा, क्योंकि सैटरडे हो जाता है ना, तो इस वजह से फिर नहीं डालते हैं हम लोग प्याज वगैरह, इस वजह से। तो अब इसके बाद दाल फ्राई करके, और चावल ऑलरेडी मैंने बना दिया है, इसके बाद हम लोग लंच करेंगे। दाल तैयार हो गई, चावल तैयार हो गया है। अब मैं और चुन्नू दोनों लोग लंच करेंगे, क्योंकि सुबह आज हम लोगों ने आलू का पराठा खाया था ना ब्रेकफास्ट में,
तो इस वजह से इस टाइम दाल और चावल, क्योंकि चुन्नू को एक टाइम दाल देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो दाल से इतना अच्छे से खाना खा लेती है ना, बाकी किसी भी चीज़ से नहीं खाती है। और दाल में वैसे भी प्रोटीन होता है, तो इसलिए दाल खाना बहुत ज़रूरी है। कैसा क्या है चुन्नू? दाल खाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मेरा लंच वगैरह जो है ना हो गया है। मैंने लंच में आज क्या दाल राइस बनाया था, तो लंच हम लोग कर चुके। चुन्नू को मैंने सुला दिया है। टाइम हो रहा है अभी 3:20। मैं ना कल एक चुन्नू के लिए लंच बॉक्स लाई थी, तो मैंने आप लोगों को कल दिखाया नहीं था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं लेके आई और मैंने उसको दिखाया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज दिखाती हूँ। ये लंच बॉक्स कल मैं उसके लिए लेकर के आई थी। एक्चुअली लंच बॉक्स जो है ना, उसके लाने के पीछे भी एक स्टोरी है। क्या था कि चुन्नू का जो लंच बॉक्स है ना, ये उसका पुराना लंच बॉक्स जो था ना, उसका जो अंदर एक होता है ना छोटा वाला बॉक्स, ये उसका है। और ये भी वैसा है, स्टील का अंदर से ऐसा स्टील वाला। तो उसका जो लंच बॉक्स था पुराना वाला, वो जब उसके स्कूल का लास्ट डे था उस दिन वो किसी दूसरे बच्चे के पास चला गया। हो जाता है बाई मिस्टेक, क्योंकि जो सारे बच्चे जो है ना वो एक साथ बैठ के लंच करते हैं स्कूल में, तो कभी कभी टीचर्स को नहीं वो ध्यान रहता है, या फिर एक साथ उठाया तो पता ही नहीं चलता किसका किस में चला गया। मेरे पास भी कई बार आ जाते थे, तो मैंने धो के उसको वॉश करके और मैम को नेक्स्ट डे रिटर्न कर देती थी। तो मैम जिसका भी होता था उसको दे देती थी, लेकिन अभी उसका पता नहीं किसके पास गया और वो उन्होंने रिटर्न भी नहीं किया। जिसके भी पास था उन्होंने रिटर्न नहीं किया। मैंने मैम को, जब स्कूल अभी दोबारा रीओपन हुए ना, तो मैंने जाके मैम को बोला भी, तो मैम ने बोला कि मैम पता नहीं किसके, मतलब मैम को श्योर ही नहीं है कि किसके पास गया है क्या है। तो मैंने उसको अभी जब स्कूल खुला तो उसके पास था नहीं। लंच बॉक्स तो बहुत हैं, पर वो प्लास्टिक वाले हैं, स्टील वाला एक ही था जैसा। तो फिर मैंने 1-2 दिन सोचा चलो काम चलाते हैं, क्योंकि ये वाले लंच बॉक्सेस बहुत महंगे भी आते हैं, 500 600 ऐसे करके आते हैं। जो ये पहले वाला था ना, ये वाला, ये 570 का था, और ये वाला जो है ये 430 का है। ये वाला 430 का है। ये हम लोग तो अपने टाइम पे जब स्कूल जाते थे तो कभी इतने महंगे हम लोगों ने लंच बॉक्स कभी भी नहीं यूज़ किए। हम लोगों ने नॉर्मल जो लंच बॉक्स होते हैं हम लोग वही ले जाते थे। लेकिन अभी क्या है ना, बच्चों की कंफर्ट का थोड़ा ख्याल रखा जाता है। और पता है, सुबह जब खाना बनाओ और अगर वो प्लास्टिक के लंच बॉक्स में डाल दो तो वो एकदम पफ्ड हो जाता है, और सुबह इतना टाइम भी नहीं होता कि उसको खाने को ठंडा करो या कुछ भी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अब ऐसे काम चलेगा नहीं, मुझे नया लाना ही पड़ेगा। तो कल ये मैं उसके लिए लेके आई हूँ। अच्छा है, ये इनफ स्पेस है उसके हिसाब से, जितना वो खाना ले जाती है उस हिसाब से ये इनफ है। इतना अगर उसको ये है, इसमें एक अंदर ये स्टील का बेस है इसमें, और एक ये छोटा वाला है, तो इसमें भी अंदर स्टील का ही है। तो फिर से मैं उसके लिए कल ये लेके आई हूँ। और ये स्टील जो है ये ठीक भी रहता है बच्चों के लिए। क्या घर में भी अब सभी लोग स्टील की तरफ ही वापस आ रहे हैं। पहले नॉन स्टिक और एल्युमिनियम तो वैसे भी ठीक नहीं होता है, तो स्टील ही बेस्ट होता है। तो वही मैं ये कल लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखाते हैं। और ये 430 का है। अब इतनी महंगी चीज़ है, जब ये इतनी महंगी, क्या महंगी तो है ही, 400-500 का लंच बॉक्स एक लंच बॉक्स है, और मिस हो जाए अगर तो लगता तो है ही। लेकिन अब वो भी ज़रूरी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इसीलिए फिर मैं लेके आई, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाते हैं चुन्नू का न्यू लंच बॉक्स। तो आज वो इसमें ही खाना लेके गई थी, इसी वाले में। अपना लंच जो है वो आज उसने बोला था कि मुझे नए वाले में लेके ही जाना है। और ये उसका जो पुराना वाला था इसका है। अब ये सिर्फ ये बचा है, अब देखो ये किस काम आता है। तो चलो अब इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। कल मिलेंगे हम लोग एक नए ब्लॉग के साथ। कल देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है, क्या होता है। और तब तक के लिए आप सभी लोग, क्योंकि अभी कोविड देखो फिर से आजकल न्यूज़ में आ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो सब लोग अपना जो है ना ख्याल रखिए, मास्क वगैरह पहन के रखो। आप सभी लोग XYZ कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, सभी लोग हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।